हेलो एवरीवन, प्यारे मेरे दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह क्लास में आने के लिए हम तारीफ से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि हम आपको जो पढ़ा रहे थे, जो चैप्टर नंबर 5 में समांतर से डी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एपी में आपको एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.3 करा रहे थे। जो 5.3 है उसमें आपको 3 एक एपी में मतलब जो हेडिंग दिया गया था वो हम आप यहाँ पर लिख लिए, और उसके पिछले वाला जो भी क्वेश्चन है वगैरह हम सब रिपीट बना चुके हैं। इस वीडियो में आप देख लीजिए। हम आज 9 क्वेश्चन को बताएंगे। तो हम बोले थे कि होमवर्क आपको दे देंगे, लेकिन हम सब क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम इसी कारण सब क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। तो आज को हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, और जो बच्चे पहली बार आए हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब लाइक थोड़ा कर लीजिए वीडियो को, तो अच्छा लगेगा। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त बहन, जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए सबको क्वेश्चन एसन का जो और एन सब फार्मूला वगैरह याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में काम आता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमको 9 नंबर क्वेश्चन है, जो a बराबर 3 दिया है और n का मान 8 दिया, और ये s दिया है। s बुक में ही लिखा गया है, लेकिन इसको हम लोग एसन कहते हैं। तो आप यहाँ पर n भी लगा लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एसन ही है। एसन का मान दिया है 100 यानी 92 दिया है, और d ज्ञात करना है। d ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया आप लोग। तो आप लिखिएगा पहले ऐसे, हल दिया गया है। जो दिया गया है सब लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हो कि आप लोग कोई बच्चे होंगे तो बना लिए होंगे, नहीं बना है तो भी हम बना दे रहे हैं। तो आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखिएगा, जो नहीं बना है तो उनको बिल्कुल समझ में आएगा। तो दिया गया हम लिखें, तो यानी जो जो दिया है वो लिख देना है। तो हमको ए का मान दे दिया 3, और एन का मान हमको दे दिया है 8, ठीक है। और एस का मान दे दिया है 192, ठीक है। डी ज्ञात करना है। चलिए ये भी लिख लेते हैं। तो आप लिखिएगा कि एस का मान दे दिया है, यानी एस एन का मान दे दिया है। इसको हम एन भी लगा देंगे तो एस एन हो जाएगा। एस से भी एस एन ही माना जाता है, ठीक ना। ये हम बात दोबारा बोल दिए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ए का मान और एन का मान और एस एन का मान दिया है, और ये डी ज्ञात करना है। तो एस एन का मान दिया तो एस एन के ही फार्मूला में सब भरेंगे तो आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि डी उसी से निकलेगा। देखिए, इसलिए एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। यहाँ पर एस एन का मान भर दीजिए, और n का मान कितना दिया है 8, 2 का भर लिया, और 3 a के जगह पर लिख लीजिए। n का मान 8 -1 और d ज्ञात करना है, ठीक है। तो इतना भर लिए। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ पर इसको यहाँ से ये कटेगा, तो आप यहाँ 2 बार में, तो आप यहाँ पर लगता कटेगा। तो देखिए 8 दूना 8 के टेबल से 192 कट जाएगा। देखिए तो डिवाइड, देखिए 8 दूना 16, 2 बार में 16, और ये 1 12, ये नहीं कटेगा। तो आप क्या कीजिए कि नहीं कटेगा, क्योंकि 12 8 दूना 16 लग रहा है, तो यहाँ 16 लग रहा है, तो यहाँ पर 16 लगा तो यहाँ पर एक बचेगा, एक थोड़ी ना बचेगा, तो 3 ना बचेगा, तो 32। तो लेकिन तभी भी 8 × 40 होता है, 8 चौको 32, हाँ कट जाएगा, सॉरी 8 चौको 32, 4 बार में 32, यानी 24 मरते में ये कट जाएगा। 24 मरते में कट जाएगा, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए थे। फिर हम 6 में थोड़ी ना, ये 1 से 1 कट जाएगा, लेकिन 9 में से 6 का 3 और 2, तो 24 मरते में ये कट जाएगा। और इसको गुना कर दीजिएगा, क्योंकि बराबर में है तो इसे गुना हो जाएगा इधर आके। और इसको अंदर आप कर लीजिए 6 प्लस
ये 7D, ठीक है, और इसको 8 4 6 + 7D। आप यहाँ 6 को इधर ले लीजिए, 7D, ठीक है। अब यहाँ इसको घटा दीजिएगा 6, तो यहाँ पर लगता है 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 42 बराबर 7D, जो यहाँ है इसको भी यहाँ लिख रहे हैं। तो 42/7 बराबर 7, 7 × 42, इसलिए D बराबर 6 आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आंसर आ गया है, और 6 आप देखिए तो आंसर दिया है, जो हम आपको यहाँ पर लिख लिए हैं। तो आपको आंसर मिला लेना चाहिए, आ गया है। तो 48 बार में ये कट गया था, सॉरी ये 24 बार में कटा था, ठीक है। तो आपका आंसर उम्मीद करता हूँ कि मैच कर गया होगा, और आगे की ओर क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए नहीं समझ में, काट के फिर समझा दें। देखिए यहाँ पर था 192 बराबर 8/2, इसमें सब भर लिए थे। इसका 2, इसका मान 3 था, भर लिए, प्लस 8 का मान था n, 8 का भर लिया 1, और d का मान नहीं पता था। तो हम क्या किए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, आपको पता होगा, नहीं पता है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 है। तो यहाँ तिरछा तीसी आप गुना करते हैं, लेकिन ऊपर से ऊपर काटना तो काट सकते हैं, नीचे से नीचे भी काट सकते हैं। तो इसी कारण हम यहाँ से यहाँ काट दिए, यानी 8 को टेबल में इसको 192 कितने बार में कटा, जो देखिए हम 2 बार में 16 लगाए, 2 में 16, तो 1 से 1 कट जाता है, और 9 में से 6 जाता है तो 3 2, तो 8 चौको 32, यानी 24 बार में ये साफ हो जाता है, यानी कट जाता है। तो यहाँ गुना कर, इसको अब फिर यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा, तो 24 × 2 बराबर में जो इन्हें कुछ नहीं बचा था, या जो 1 बचा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी कारण यहाँ ब्रैकेट लगाकर चुपचाप क्वेश्चन को गुना करके लिख लिए, और इसके बाद कैलकुलेशन किए। तो इतना ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको कैलकुलेशन जो हार्ड था हम बता दिए आपको। तो अब इसको इरेज करते हैं, आगे वाला सवाल को अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे वाला भी सवाल हम रेडी करते हैं, आप लोग लिखिएगा। तो हम इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा कपड़ा गिर गया था। ठीक है, साफ कर लिए, और हम 9 नंबर बन गया, तो 10 नंबर 10 नंबर सवाल भी ज़्यादा भारी तो नहीं लग रहा है, हम देख लिए। इसमें एल का मान 28 और एसएन का भी मान दे दिया है, और कुल पद 9 है, और 1 ज्ञात करना है। तो कुल पद 9 है, यानी कुल पद 9, यानी चलिए लिखते हैं, आपको समझाते हैं। हम क्वेश्चन लिख लिए, थोड़ा सा भींगा ज़्यादा हो गया था, इसी कारण रुकल था। क्वेश्चन हम देख लिए।
तब तक में क्या दिया है करने के लिए। 10 नंबर सवाल है कि L का मान 28 दिया लगता है और S का मान यानी 44 है और कुल पद 9 कुल 9 पद है। L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल पद 9 है और A ज्ञात कीजिए। तो यानी आप क्वेश्चन पढ़ लिए, अभी आपको भी हम पढ़ के दिखा दिए। तो पहले जो स्टेप होता है, पहले आप 2 स्टेप लिखिए, उसके बाद में हम आपको समझाते हैं हल। और दिया गया है, जो दिया गया है कि L का मान दिया है 28 और ये कॉमा है, कॉमा S यानी S बराबर 144 और कुल पद यानी कुल पद होता है जो n का मान दिया है, यानी कुल पद मतलब कहना है कि A का n का मान है, सॉरी A नहीं n का मान है और A ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इतना समझ के लिख लिए। करेंगे सर कि L दिया है, S दिया है और n दिया और A दिया है। तो यहाँ पर ये हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको हम एसएन का 2 गो आपको सूत्र दिए थे, आपको याद है? जो पहले, सॉरी हम तीनों सूत्र को लिख रहे, जो एसएन में जो एपी में पढ़े थे, एगो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र आपको दिए थे, ये वाला a प्लस n-1 इंटू में दो डी। आपको ये उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आप फार्मूला को अच्छे तरह से याद कर ले होगा। आइए इसका एक्सरसाइज भी अच्छे तरह से कंप्लीट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो भी लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अभी हम क्वेश्चन को हल करेंगे, पहले हम समझा रहे हैं। और इसको हम एक बार सूत्र दिए थे जो भी एसएन का कहते हैं n/2, जो पढ़ रहे हैं आप लोग 2a एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट बंद करना है, एगो 2 लगाना है, यहाँ से सब रिपीट कर देना है। तो a लिख लिए प्लस n-1 इंटू में d। आपको ये ट्रिक भी बताए थे। तो ये हो गया मेरा जो अभी एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं, ये अभी का है, ये अभी 5.3 का एक्सरसाइज का सूत्र है। तो और एक बार आपको दिए थे जो आप अभी यूज ही नहीं किए हैं, जो है अभी कि एसएन बराबर n/2 ही रहता है, लेकिन a प्लस एल होता है। a प्लस क्या होता है? a प्लस एल होता है। हाँ, a प्लस, यहाँ पर जो सूत्र है, ये सूत्र है a प्लस एल होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभी इसी सूत्र का प्रयोग करना है, जो आपको यहाँ पर एसएन का मान दिया रहेगा और एन का मान भी दिया है और एल का भी मान दिया है और ए ज्ञात करना है जो नहीं पता है। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आप ये सूत्र का भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 नंबर 1 मार्क्स में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा एसएन का सूत्र, तो ये गैप करके ये भी दे सकता है। तो आपको जो मन करेगा वो पूछ देगा। तो याद करना बहुत सूत्र इंपॉर्टेंट है। तो आप बोल रहे हैं कैसे याद करेंगे सूत्र, तो एक बार अच्छी तरह से अपने मन को शांति कर कर आँख बंद कर कर एक बार एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट बंद है 2a प्लस n-1 इंटू में d, ऐसे करके दिमाग में याद कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और 2-3 बार बोलिएगा तो ये याद हो जाता है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हो कि ऐसे करके याद कर लीजिए। यही सूत्र का भी हम प्रयोग करेंगे, एकदम तुरंत बन जाएगा। तो हम तीनों सूत्र का लिख लिए हैं, जो बच्चे नहीं लिखे वो लिख लीजिएगा। तो हम इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सूत्र लिखेंगे, इसलिए एसएन बराबर n/2 a प्लस एल। तो एसएन का मान 144 बराबर n का मान 9/2
2 A का मान नहीं पता, आइए 28L का मान। ठीक है, तो आप छोटा ब्रैकेट भी आप दे सकते हैं, आपको छोटा ब्रैकेट कहीं फार्मूला में इस्तेमाल किया चाहे आप बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात बता देते हैं। इसी कारण हमको आदत हो गया वो क्वेश्चन बताते ना, तो इसी का बड़ा घेरा जा रहा है। तो छोटा का भी दिया तो छोटा इस्तेमाल करें, आपको बड़ा का मन करता है तो बड़ा भी कर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको 16 का टेबल पढ़िएगा, 16 का टेबल 9 बार पढ़िएगा तो 144 आता है। तो ये 144 16 बार में ये कट जाएगा, आपको याद होना चाहिए टेबल। और यहाँ से यहाँ इसको गुना होता है, आपको अभी जस्ट बताए क्वेश्चन में, आइए बराबर में A + 28 ऐसी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा तो गुना होगा तो सेम ही आएगा 1 से, इसी कारण हम टेक लिख दिए, 1 को दिखाना नहीं जाता है। तो ठीक है, वो इतना आया। और ये इसको गुना कीजिए तो 32 16 दूना 32 बराबर A + 28। ठीक है, और ये 28 इधर आ जाएगा तो प्लस से माइनस और A हो जाएगा इधर, और इसको घटा दीजिएगा तो ये 8 में से 2 जाएगा तो 6, और ये 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 3 में से जो ऐसे आप लोग नहीं सॉरी ये 8, हम इसमें से 12 में से ना घटा, 12 में छोटा गुना घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो 2 4 बचेगा, और यहाँ पर हाँ 2 2 4 ही बचेगा, A का मान 4, तो इसलिए A बराबर 4। हम गलती घटा दिए थे, इसी का बड़ा में छोटा क्यों घटेगा, क्योंकि बड़ा का साइन यहाँ है तो प्लस में भी आएगा, तभी इसलिए प्लस में आ गया। और आंसर को देखिएगा, थोड़ा सा कबूल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो उम्मीद करते हो कि आंसर मैच किया होगा, हम मैच करवा दिए हैं भी, मैच ठीक है, आंसर आ गया है। तो आंसर सही है तो यानी ये मैथ सही है। तो उम्मीद करते हो कि आपका आंसर आ गया, मेरा भी आंसर तो समझ में आ गया, ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह ध्यान से कीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर खड़ा है तो जो खड़ा आदमी रहता है उसको अलग अनुभव होता है, कॉपी का और बोर्ड का बहुत फर्क होता है, इसी कारण थोड़ा सा मिस्टेक होता है। तो आप लोग वो नहीं समझिएगा कि ये ऐसा हो गया, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, बात आप इतना बोले तो समझ जाना चाहिए। तो चलिए हम इसको उम्मीद करते हो कि जो इतना बताया है आपको 3 से यानी 3 का 1 का क्वेश्चन स्टार्ट कर कर हम 10 तक हम अच्छे तरह से बता दिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं पिछले वीडियो में जाकर अच्छे तरह से देख लीजिएगा और रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम आगे की ओर बढ़ा दें कि हम इतना ही रह दें, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर को स्टार्ट कर दें। चलिए क्वेश्चन आगे और बना लिया जाता है, और नोट कर लीजिए क्वेश्चन, वो भी हम जो ये 3 का पूरा कंप्लीट हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 का पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम जो 4 नंबर बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 का पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन अपने आगे नोट करिएगा कॉपी में, ठीक है, और सवाल को नोट कीजिए कॉपी में, और जो समझ में आ रहा है आप क्वेश्चन को एक आध 2 मरते पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, कर लीजिए। और हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। जो क्वेश्चन है कि 604 नंबर सवाल है, 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के लिए के कितने पद लेने चाहिए।
कितने पद लेने ठीक है, सवाल लिख लिए। बोलता है कि 636 यानी 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। यानी आपको जो दिया गया है सवाल की हल यहाँ पर दिया गया है जो बोलता है दिया गया है यहाँ पर प्रश्न बोलता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए यानी 636 योग यानी एसन का मान जो दिया है 636 ठीक है, प्राप्त करने के लिए जो एपी यहाँ पर दिया है यानी एपी जो हमको एपी है जो एपी है 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। यानी के कितने पद लेने चाहिए, पद आपको कुल पद दिया था तो आपको n माने, तो इसमें भी n का ही मान ज्ञात करना है। यानी कितने पद लेने चाहिए जो एसन का सूत्र से ही ये बनेगा, क्योंकि योग दे दिया है इतना, तो ये योग इतना का मान दे दिया है तो n नहीं पता है और एपी इतना दिया गया है, तो इससे ए और डी मिल जाएगा और एन पता कर लेंगे। समझे बात। तो एपी हमको दिया है तो यहाँ पर ए का मान 9 हो जाएगा और डी का मान A2 माइनस A1 से निकालेंगे जो आपका A2 17 माइनस 9, तो इसको घटाइएगा तो 9, तो यहाँ पर 9 चल जाएगा तो 8 आएगा। ठीक है, डी का मान मिल गया और ए और डी का मान मिल गया, तो आप यहाँ पर इसमें से ए और डी और एसन का सूत्र लगाकर और जल्दी से आप बनाने का प्रयास कीजिए। जो आपको एसन का सूत्र है एसन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यही सूत्र से बनेगा क्योंकि डी का मान दिया है, एल का मान नहीं है कि वो आपको छोटा वाला सूत्र से बनेगा जो यहाँ हम साइड में लिख के दिखाते हैं। एसन बराबर n/2 a प्लस एल, ये सूत्र से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इससे पिछले वाला में एल दिया था और इसमें दिया है डी और ए, लेकिन ए है इसमें और एन ज्ञात करना, एन तो इसी से भी ज्ञात हो लेकिन एल का मान देले रहता तो यहाँ पर इस सूत्र से बनता। ठीक है, लेकिन ये सूत्र अभी उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमको डी का मान दिया, तो यही सूत्र से डी का मान से पता चलना। दिमाग थोड़ा लगाना चाहिए आपको, उसमें ऐसा नहीं बोलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा सर सवाल यही सूत्र से रहता है, हम बता दे रहे हैं। ये भी सूत्र याद करना जरूरी है, कब दिमाग में खाली काम कर देना चाहिए, कौन सूत्र कखनी सा उपयोग करना है हमको, यही आपको ध्यान देना होगा। लेकिन ज़्यादातर इसी से देता है, बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा, उससे कोई ऐसा दिक्कत नहीं। आपको कुछ खुद ही पढ़ने से क्वेश्चन परफेक्ट पड़ेगा, अपने से प्रभाव कि हमको कौन सा सूत्र का उपयोग करे पड़ेगा, वो अपने आप पता चलेगा। ठीक है, तो इसका एसन का 636 बराबर n का मान नहीं पता है और 2a का मान पता है कि 9 है, प्लस n का मान नहीं पता और d का मान 8। ठीक है, भर लिए। तो यहाँ इसको गुना कर दीजिएगा, आपको हम हर बार बता रहे हैं ऐसे ही। तो इसको गुना कर देते n बचेगा और ब्रैकेट बन के 9 दूना 18 प्लस इसको गुना करिए 8n माइनस 8। कोई दिक्कत सॉल्व करने में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको गुना कर दिया था 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 और 6 1 7 4 6 दूना 12 यानी 12 72 बराबर में n। और इसको आप क्या कीजिएगा कि ब्रैकेट बंद करके आप यहाँ पर देखो 18 और माइनस 8 इसको घटा दिया n 8n ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि n यहाँ पर n रहता तो n के n वाला साथ घटता, लेकिन यहाँ पर n नहीं है 8 है, तो अंक वाला अंक के साथ घटेगा, याद दीजिएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा वो 8n और यहाँ पर इसको घटा दीजिएगा तो प्लस में 8 आएगा। आप पहले लिखे चाहे आगे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम कैलकुलेशन को सुविधा बनाने के लिए हम पहले लिखे, और कोई बात नहीं है जो आपको हम समझे। आप पहले इसको घटा के पहले आप यहाँ 8 लिख दीजिए, क्योंकि बड़ा में आ रहा है तो इसको पहले आप भी
प्लस में ही आएगा, तो यहाँ प्लस में लिखा है, ये प्लस में था तो प्लस में लिखो, कोई सा दिक्कत नहीं। आगे पीछे ध्यान देना चाहिए कि कौन सा कब हो गया। तो घटा दिए तो 8 होने गया, तो सॉरी 10 ना बचेगा। वही हम कह रहे हैं कि काची लिख दी यार, हम बोलते कोची लिखाता कोची। तो इसको 8 जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा और ये 8 है, ठीक है। और इसको आप गुना कर दीजिए, जो गुना कीजिएगा तो 8n स्क्वायर प्लस 10n। अब यहाँ पर जो 1272 है, यहाँ पर 8n स्क्वायर प्लस 10 है n, ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में बराबर में इधर 0, क्योंकि n आ गया तो n कुछ नहीं बता, बराबर में 0 बचेगा। तो इस तरह का बना है समीकरण। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा गुणनखंड करने पड़ेगा, आपको आना चाहिए। गुणनखंड में कॉमन इसमें ले पड़ेगा क्योंकि लंबा है, तो 2 कॉमन कीजिएगा। तो यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, यहाँ पर 2 से डिवाइड देकर देख लीजिएगा, 12 72 दिखा देते हैं। तो 6 बार में 12 और कट गया तो 1 7 उतरेगा। तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 1 16 8, 6 तो 38 बार में मेरा कट जा रहा है। तो यहाँ 638 बराबर 0 होगा। आप थोड़ा इतना मिलाइएगा तो देखिए, अच्छे तरह से देखिए, समझ में आना चाहिए। 638 मेरा 638, अरे 6 दूना 6 18, एक बार में 6 बार में 12 और 7 1 6, अच्छा सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ पर 6 है, वही हम दूर से देखने से मिलाते, यहाँ 6 बार में जाएगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होने से बाद हमको पूरा मैथ गलत है, यही चीज़ तो हम थोड़ा दूर हट के हम देखें, आप भी देख लीजिए कहूँ गलती वगैरह है। तो हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम थोड़ी ना उतना हम देख रहे, कैलकुलेशन तो अपने से भी करना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है गलती हो जाता है, उसमें इंसान ही तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आप सही है ना, तो यहाँ 6 खाली कर लीजिएगा, हमको यह पता अभी लिख रहे थे हम बोलने में, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n 636, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ठीक है, प्लस में बन। अब यहाँ पर आप जानते होंगे कि ये डू यहाँ इंटू में तो इधर जाता, बराबर के साथ डिवाइड में चल रहे थे, 2 बर्बाद हो जाएगा, तो हमको सिर्फ इतना मिलेगा बराबर में 0। तो इतना मिटाने पड़ेगा, अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0, ये इंटू उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, उसको दिखाया नहीं जाता, आपको समझा दिए। ये इंटू नहीं जाएगा डिवाइड में, आप ऐसे लिख लीजिएगा। और इसके बाद गुणनखंड कीजिएगा, तो इसको आप 636 को गुणनखंड कीजिएगा तो आपको हम बताते हैं 53 और 48 में टूटेगा लगता है, हमको पता है। हम इसको पहले आप 53 और 48 में गुणनखंड करके देखिएगा, आ जाएगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं अभी, प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 36 बराबर 0। देखिए आप इसमें गुना कीजिएगा, इसको गुना करने के बाद कितना आएगा, आपको हम गुना करके दिखाते हैं। 6 गुना, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 4 ते 12, 2 14 4 ते 12, तो 12 ना हो गया तो 13, 14 के 4 हाथ में 1 और 6 चौको 24 1 25, यानी 25 और 44 आ रहा है। देखिए 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 4 ते 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 चौको 24 1 25, ठीक है एकदम बिल्कुल सही है। यानी 24 25 गुना करने के बाद इसमें आना चाहिए घट कर 5 आना चाहिए प्लस में। तो आप यहाँ 53 में से 48 को घटाइएगा तो आएगा कि नहीं आएगा, 2n है 3n है, हाँ बिल्कुल आएगा, 5 प्लस n आएगा। और इसको गुना कीजिएगा तो बिल्कुल यहाँ से
24-25 आएगा गुना करने के बाद। अब देख लीजिएगा, हम तोड़ के दिखा दिया, समझा दिया। अब कहेंगे सर कि आप 53-48 कैसे लाए, तो आप छोटा डिजिट ले लेते होंगे जब, तो आपको गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर जो यहाँ पर आपको हम एक छोटा सा लेके हम आपको बताते कैसे आ गया। जो यहाँ पर 2n² प्लस 5n प्लस, हमको वो क्वेश्चन ही नहीं याद आ रहा है। देखिए कैसे आएगा, क्वेश्चन ही याद ही नहीं आ रहा है, कैसे हम क्वेश्चन वो वाला थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, छोटा वाला। तो यहाँ पर देखिए हम आपको यहाँ पर 636 है ना, आप यहाँ 636 को आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा। तो आप यहाँ पर 2 से लगाइएगा, तो 2 से लगाइएगा तो कितना बार में, 3 बार में। और इसको 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइएगा तो 3 बार में 6 कट जाएगा बिल्कुल। और न तो आपको नहीं लगाना तो डिवाइड ऐसे दे सकते हैं, 636 में डिवाइड दिए तो 3 दूनी 6 कट जाएगा। और 3 उतारिएगा तो एक बार में 2 और 1, और 6 उतारिएगा तो 8 दूना 16, यानी 3 1 8 आएगा। ठीक है, और इसको फिर कीजिए, करते रहिएगा। और इसी तरह से करते करते आप गुना कीजिएगा, तो एक तो थोड़ा लंबा जाएगा, इतना लंबा, तो इसको करिएगा। तो करने के बाद आप इसी तरह से आपको मिलेगा 53, 2 पद में तोड़े पड़ेगा ऐसे, इतना का 53 हो गया, आइने 48 हो गया, वही गुना करके चेक कर, ये लंबा है इसी कारण। तो आप डायरेक्ट इतना लिख लीजिए, ठीक है। और 53 48 में टूट गया। तो आप इसमें से अब यहाँ पर कॉमन करना होगा, जो आपको कॉमन में यहाँ पर इसमें 4n प्लस यहाँ पर डिवाइड दे के एक बार में 4, एक बार में 4 और 12, 13 हो जाएगा। लेकिन 53 देखिए थोड़ा, अच्छा हाँ, यहाँ पर ये 53 से नहीं कट रहा है, यानी 4 कॉमन किए n, तो यहाँ पर क्या होगा कि 4 कॉमन नहीं होगा, आपको बताते हैं। यहाँ पर इस दोनों के बीच में n ही कॉमन होगा, इसके डिवाइड से देने के बाद 4 से कट नहीं रहा। तो यहाँ पर दोनों में n कॉमन है, तो n आप कॉमन कर लीजिएगा, और यहाँ पर भी 4 बचेगा, ठीक है। क्योंकि n कॉमन हो गया तो यहाँ पर 4n बचेगा, प्लस में ये 53 रह जाएगा, क्योंकि कट नहीं रहा था, इसी कारण। अब यहाँ पर जो है इतना काम हो गया। तो यहाँ पर अब देखिएगा कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर कॉमन करिएगा, तो 48 से 48 यहाँ पर कॉमन होगा, और अंदर n बचेगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 48 का प्लस थोड़ी ना है कि प्लस में रहेगा, तो 48 कॉमन, ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा, और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस। और इसको डिवाइड कीजिएगा 48 से 636 में, तो 53 आ जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है आप लोग, और ये दोनों वाला गुणनखंड करने के बाद मैच होता है, तो आपको मैच मिल गया। तो आप दोनों के बदले में एक बार, और इसको n माइनस 48 आप ऐसे बराबर 0, आप इतना लिख लीजिएगा। और 4n प्लस बराबर 0, और n माइनस 48 बराबर 0, और n बराबर 48 माइनस उधर जाएगा प्लस में, और 4n बराबर माइनस 53 आएगा। कैसे आया, 4n ऐसे ही रखे, आई प्लस में तो उधर जाएगा, तो मैंने 0 को नहीं लिखा था, तो 0 लिखिएगा, फिर लाइन बनेगा, तो फिर एक स्टेप बढ़ा जाएगा, तो ऐसा क्यों करा। और इसको n बराबर माइनस 53/4 होगा। तो यहाँ पर ये मिटा लीजिए, आप लिख लीजिएगा। तो ये मिटाने के बाद माइनस 53/4, तो किसी भी कितने पद होने, तो किसी भी पद को माइनस में नहीं आता है आंसर। आपको ये बात को हम रिपीट किए, तो यह संभव नहीं है, और ये संभव है। तो यहाँ पर
अतः इस एपी का कुल पद यानी n बराबर 48 है आंसर। ठीक है, अतः इस एपी का कुल पद n बराबर 48 है। 48 आया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अरे यार 12 दे रहा, सॉरी मिस्टेक। यहाँ पर आप इन दोनों के बीच में 12 से ये कट जाएगा, 12 दिन में कॉमन हो रहा है, हम थोड़ा ध्यान नहीं थे। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 12 कॉमन कीजिएगा ना, यहाँ पर 12 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर क्योंकि कट रहा है तो 12 कॉमन कीजिएगा तो अंदर में यहाँ पर भी 12 बाई 24 36 48 48 6 बार में कट रहा है, यानी अंदर 6 बचेगा और उसके बाद में 6 बचेगा। हाँ समझे, 12 बाई 24 36 12 बाई 24 36 48 48 कितने बार में आ रहा है, 4 बार में, तो यहाँ पर 4 होगा, इसी में सुधार रहे हैं। हाँ 4 यहाँ पर इसको काटिएगा तो 63, यानी 12 बाई 24 36 48 में 60 72, 12 बाई 24 36 48 में 60 72 60, यानी 5 और 53 ही यहाँ पर रहेगा लगता है, तो 53 ही रहेगा। हाँ काटने के बाद 53 ही आ रहा है तो अच्छा है। और यहाँ पर खाली ये दोनों पद मैच होना चाहिए, जो पिछले मैच किया था लेकिन दिमाग नहीं लगा, यहाँ पर 12 कॉमन है। अब ध्यान ये सॉरी उसके लिए हम ध्यान नहीं, आंसर मैच नहीं किया और हम सुधार दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये दोनों के बदले में कॉमन होके हो गया, एक बार लिख लिए, याद रखिएगा 4n प्लस 53, और यहाँ पर n आएगा और माइनस में ही रहेगा, यहाँ पर 12 होगा। कैसे हुआ, ये n और माइनस से माइनस, ये 12 इन दोनों के बदले में एक बार पहले लिखा बराबर में 0। अब यहाँ पर ये प्रोसेस n बराबर ये सेम है तो ये सेम रहेगा, और खाली यहाँ पर चेंजिंग है, जो n माइनस 12 बराबर 0 है और n बराबर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर खाली यहाँ पर 12 लिख लिएगा। हम थोड़ा ध्यान नहीं दिया, आंसर मैच किए तो 12 दे रहा, तो हम फिर दिमाग लगाए तो यानी 12 कॉमन। यहाँ पर हम गलती करते हैं, जहाँ हम स्टेप कर लेते हैं कहाँ गलती हुआ, फिर हम देखें यहाँ पर इसका तो आंसर आ गया। उम्मीद करते हो कि आप लोग अच्छे तरह से कर लिए होंगे। तो आज की ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, इसी कारण थोड़ा सा होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में आपको हम आगे की ओर बताएंगे, आगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा स्लो ही चल पाएगा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, और जितना आपको समझ में आया बिल्कुल ही आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद प्यारे दोस्त, इतना प्यार आप लोग को देने के लिए, इसी कारण। तो बाय दोस्त।